बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियां जोरों शोरों से हो रही हैं। दूसरे और अंतिम चरण के लिए 122 सीटों पर आज प्रचार थम गया है और राजनीतिक दलों ने इससे पहले पूरी ताकत झोंक दी। नेताओं के बयानों से चुनावी माहौल और अधिक गर्म हो गया है। इसी सब के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में एक सभा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हमारे पास विस्तृत जानकारी है। अभी तक हमने बहुत कम जानकारी दी, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि लोकतंत्र और अम्बेडकर जी के संविधान पर हमला हो रहा है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मिलकर ये कर रहे हैं। इससे देश और भारत माता का नुकसान हो रहा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को SIR जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने हमेशा भ्रम फैलाकर चुनाव लड़ने का काम किया। ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है। जब चुनाव आएगा तो एक झूठी कहानी बनाई जाती है। इन लोगों ने लोकसभा के वक्त भी कहा था आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है, किसका आरक्षण छीन लिया गया। इस बार SIR पर लोगों को डरा रहे हैं। इन लोगों को SIR जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने SIR को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। बिहार की सियासत के इस निर्णायक मोड़ पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जनता क्या फैसला करेगी, इस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। अब मतदाताओं के रुख से ही तय होगा कि राज्य की सत्ता इस बार किसके हाथ में जाएगी। हालांकि उससे पहले सियासी पारा काफी हाई है और बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।